नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। साल 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी सियासी पार्टियां जोर लगा रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जनता के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की है कि आपके नेताजी ने 5 साल में जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, क्या वादे अधूरे तो नहीं हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस बार जनता का मिजाज कैसा है। नेताजी के कामों का होगा पूरा हिसाब किताब, इसलिए हम लेकर आए हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आज हम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में दिखाएंगे गोंडा के कटरा विधानसभा से विधायक बावन सिंह का रिपोर्ट कार्ड। जनता उनसे कितना खुश है। तो एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे गोंडा के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र की। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र गोंडा जिले में पड़ने वाले सभी विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा है। कटरा बाजार विधानसभा में पिछली बार 3,50,000 वोटर थे। इस बार निर्वाचन आयोग के अनुसार इस क्षेत्र में 50,000 नए मतदाता जुड़े हैं। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे गोंडा के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र की। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र गोंडा जिले में पड़ने वाले सभी विधानसभाओं में सबसे बड़ी विधानसभा है। कटरा बाजार विधानसभा में पिछली बार 3,50,000 वोटर थे। इस बार निर्वाचन आयोग के अनुसार इस क्षेत्र में 50,000 नए मतदाता जुड़े हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यह क्षेत्र ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ करीब 1,30,000 ब्राह्मण मतदाता हैं और करीब 1,25,000 ओबीसी मतदाता, क्षत्रिय मतदाता, एससी एसटी मतदाता करीब 25,000 हैं। करीब 70,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। यानी यहाँ की सियासी गणित और जातियों को साधना आसान नहीं है। 2017 में कटरा से बीजेपी के बावन सिंह चुनाव जीते थे। 2012 में कटरा की जनता ने सपा लहर में बीजेपी के प्रत्याशी बावन पर भरोसा कर विधानसभा भेजा था। इनके पिता स्वर्गीय श्रीराम सिंह क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शामिल थे। बावन सिंह के पिता ने ग्राम प्रधान से विधायक तक का सफर तय किया था। पहली बार इनके पिता 1969 में जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। बीजेपी के गठन के बाद 1991 में विधायक रहते हुए बावन सिंह के पिता श्रीराम सिंह का देहांत हो गया। इसके कारण 1995 में कटरा बाजार विधानसभा में उपचुनाव कराना पड़ा। उपचुनाव में बीजेपी ने बावन सिंह पर विश्वास जाहिर किया और इसका नतीजा ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव के लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी को सफलता हाथ लगी और बावन सिंह बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक बने। बावन सिंह इसके बाद 1996 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते हुए विजयी हुए और दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2012 में जब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी, तब बावन सिंह ने तीसरी बार यहां से सपा प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता। लोकप्रियता और जनाधार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहां की जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया और चौथी बार बावन सिंह को जीत दिलाई। 2017 के चुनाव में दिए गए एफिडेविट में विधायक बावन सिंह ने बताया कि उनके पास 3 करोड़ 25 लाख की चल अचल संपत्ति है। लेकिन अब जनता जनार्दन की फिर बारी है ये बताने की कि अपने विधायक जी से वो कितना खुश है। इस पर हम आपको दिखाएंगे एमएलए साहब का रिपोर्ट कार्ड और बताएंगे जनता क्या चाहती है और जनता को क्या मिला। इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। तो आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। दरअसल विधायक का काम और जनता की राय क्या कुछ है, ये हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल से बावन सिंह विधायक हैं। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से बावन सिंह का रिपोर्ट कार्ड आखिर क्या कुछ कहता है, ये आप समझिए। 10 साल हो गए विधायक रहते हुए, यानी कि दूसरा कार्यकाल उनका ये लगातार चल रहा है। पिछले 10 साल से विधायक हैं। 2012 से लेकर 2017 तक विपक्ष रहे और उसके बाद विपक्ष में होने के बाद भी
ढूंढ क्षेत्र में कई कार्य उन्होंने करवाए, यानी कि विपक्ष में थे लेकिन फिर भी जनता के काम आ रहे थे। 4.5 साल में बहुत से विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं, ऐसा जनता भी कह रही है, क्योंकि जनता के आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है। करीब 60 गांव में बिजली उन्होंने पहुंचाई है। बिजली से गांवों को जोड़ने का काम उन्होंने किया है। 5 साल में स्वास्थ्य को लेकर काम किया है, यानी कि स्वास्थ्य जो कि सबसे ज्यादा और बड़ी जरूरत है लोगों की, उस पर काम किया। कटरा बाजार सीएससी का जीर्णोद्धार भी बावन सिंह ने करवाया है और डॉक्टर्स और नर्सों की कमी को दूर भी किया गया ताकि मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही सीएससी में डॉक्टर, टेक्नीशियन, बेड की व्यवस्था भी बावन सिंह ने करवाई। ये भी रिपोर्ट कार्ड में सामने आया। आर्यनगर में दोबारा से सीएचसी लगाने का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। इसके साथ ही शिक्षा की क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। बच्चों की पढ़ाई को लेकर उन्होंने काम किया है। प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प करवाने में अहम भूमिका बावन सिंह की रही है। ये जनता से बातचीत में सामने आया। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षितों की नियुक्ति भी उन्होंने करवाई है। ये तो सियासत और जनता जनार्दन होती है। अगर नाराज है तो खरी खोटी तो सुनाएगी ही। बरेली की जनता कैसे अपने नेता को खरी खोटी सुना रही है, देखिए जरा। आज यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ, संतोषजनक कार्य नहीं है और जनता को आक्रोश है क्योंकि यहाँ का जो सड़क है बहुत खस्ता हाल है उसका और शिक्षा व्यवस्था पूरे जनपद की ठीक नहीं। विपक्ष से क्या उम्मीद रखते हैं? विपक्ष आएगा जब ही सफलता मिलेगी। कौन लग रहा है आपको? विपक्ष में बैजनाथ दुबे जी हैं। भाजपा का तो कुछ काम हम किया है? कटरा विधानसभा में क्या किया है? पुल बनवाया। पार्टी नहीं हलाएंगे, पार्टी जो काम जनता के लिए कौन सड़क बनवाएंगे, कुछ ये नहीं है। अब ये जानो बटवा देगा उनका मोदी जी के नाम पर। तो क्या इस बार भी मोदी योगी के नाम पे चलेगा? अरे देखो वही आवो जीवा लगता है, कहा बताइए। हालिया है कुछ नहीं जी नहीं, काम कुछ नहीं जी नहीं भैया। बाबू विधायक का रिपोर्ट क्या कोई यहाँ दर्शन नहीं, वोट ले लिया तो बढ़िया लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार दोबारा यही हम लोग तो सुरक्षा के लोग को वोट करेंगे, क्योंकि हमारे देश में जब से सरकार आई है तब से हमें लोग को सुरक्षा अच्छी मिली है और सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं। अभी बेरोजगारी, महंगाई ये सब चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगा हो रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है बराबर। कुछ योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने दिया है मगर यहाँ अभी आकर रुकी हुई हैं। तो वाद है तो विवाद होगा ही और विवाद से निकलकर ही आता है कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। पूरे गोंडा जनपद में मैं अपने कटरा विधानसभा में सभी क्षेत्रों में हर तरफ सड़कों का जाल फैलाया है। कर्नलगंज से हुजूरपुर मार्ग 2 लेन चौड़ी हो रही है। आर्यनगर से गोकर्ण शिवाला महाराजगंज मार्ग और पृथ्वीनाथ मंदिर झालीधाम मार्ग ये 2 लेन चौड़ी हो रही है। चौरी से कटरा मार्ग 2 लेन चौड़ी हो चुकी है। कटरा बाजार से दुबहा वाया नारायणपुर कला मेहरबानाबाद 2 लेन चौड़ी हो रही है। ऐसी तमाम सड़कें पतिसा से परसा गौड़ी से पतिसा चौड़ी हो रही है। तमाम सड़कें हैं जो चौड़ीकरण में हो रही हैं और नई सड़कों का निर्माण कम से कम 250 करोड़ रुपए से ऊपर का विकास कार्य सड़कों के लिए हुआ है। मोदी सरकार आने के बाद 2019 के अंदर ही सारे मजरों का, ये मजरे पूर्व कब विद्युतीकृत होंगे, सारे मजरों का विद्युतीकरण करा दिया गया। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधायक का दावा एकदम झूठा है। वो न किसी के दुख में शामिल हुए, कोरोना काल में भी किसी के यहाँ टेलीफोन तक नहीं किया, वो अपना घर में कैद रहे। उनका विकास का दावा और जो भी दावा करते हैं टोटल झूठ है। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ पर ही निर्भर है, झूठ पर ही आधारित है, इसीलिए वो भी उसी तरह झूठ बोल करके अपना काम चला रहे हैं। तो आपने देखा गोंडा के कटरा बाजार विधानसभा से बावन सिंह का रिपोर्ट कार्ड। जनता ने आखिर कैसे कामों को लेकर उनकी तरफ बात कही या फिर उनसे शिकायत की या फिर उनसे मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।